आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पार्ट टाइम नेता का चेहरा चमकाने का हथकंडा, एनडीए का तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर तीखा तंज, राजद के राजभवन मार्च पर एनडीए ने तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि यह मार्च जनसमर्थन का प्रदर्शन नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की राजनीति को बचाने का असफल प्रयास था। उन्होंने दावा किया कि न तो छात्रों का समर्थन मिला, न आम जनता का और न ही कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। सरावगी ने कहा कि बिहार के युवा रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसर चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पास कोई ठोस विजन नहीं है। केवल मार्च निकालने और नारे लगाने से जनता का विश्वास वापस नहीं पाया जा सकता। उन्होंने इसे फ्लॉप शो करार दिया। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी कहा कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक करियर दांव पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद का जनाधार तेजी से खिसक रहा है और तेजस्वी की छवि एक पार्ट टाइम नेता की बन चुकी है। राजभवन मार्च को उन्होंने चेहरा चमकाने का राजनीतिक हथकंडा बताया। बिहार पुलिस का नया एक्शन प्लान। हर जिले में बनेगी स्पेशल दंगा निरोधी फोर्स। 20 मिनट में लेगी एक्शन। राज्य में किसी भी तरह के दंगा, हंगामा या उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। सभी जिलों में जिला एंटी राइट फोर्स DARF का गठन किया जाएगा। राज्य को 3 श्रेणियों A, B और C में बांटकर कुल 49 कंपनी दंगा निरोधी दस्ता बनाया जाएगा। इन्हें 294 वाहन दिए जाएंगे। सूचना मिलते ही दस्ता को 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचने का आदेश होगा। प्रत्येक कंपनी में 3 प्लाटून होंगे और हर प्लाटून में आंसू गैस दस्ता, लाठी दस्ता, सशस्त्र बल, महिला पुलिसकर्मी, चिकित्सा दल, वीडियोग्राफी टीम और रिजर्व बल शामिल होंगे। प्रत्येक प्लाटून में 47 कर्मी और 2 वाहन, 1 बस और 1 ट्रक होंगे। इस फोर्स का काम विधि व्यवस्था स्थापित करने से लेकर सांप्रदायिक तनाव, हिंसात्मक प्रदर्शन, सड़क जाम और सरकारी संपत्ति पर हमले जैसी आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना होगा। मेरठ में विशेष प्रशिक्षण के बाद यह फोर्स जिलों में तैनात की जाएगी। बिहार में चीनी ने बढ़ाई मिठास की कीमत। 65 रुपये किलो पहुंचा भाव। त्योहारों से पहले बिगड़ा रसोई का बजट। त्योहारों से पहले बिहार में चीनी की कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य के कई बाजारों में खुदरा भाव 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। 1 महीने पहले तक चीनी का भाव 45 रुपये था, लेकिन अब अचानक बढ़कर 65 रुपये हो गया है। इस बढ़ोतरी का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ रहा है। जिन परिवारों में रोजाना चाय और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी का इस्तेमाल होता है, उनके मासिक खर्च में भारी इजाफा हो रहा है। त्योहारों के मौसम में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की लागत भी बढ़ने की आशंका है। देश भर में थोक चीनी की कीमत 5,800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है, जो 2 महीनों में करीब 32% की तेजी है। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लागू की है और मिलों के स्टॉक की जांच के निर्देश दिए हैं। बिहार में लोग अब सरकार के अगले कदम और नई आपूर्ति से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। CM जिम्मेदारी लें तब दूंगा, स्टेटमेंट। पटना में थाने से बाहर आते ही तेजस्वी यादव का अटैक। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बुधवार को पुलिस हिरासत से रिहा किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। रिहाई के बाद उन्होंने कहा कि वह पूरे घटनाक्रम पर तब तक कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। तेजस्वी को पटना में मार्च के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। रिहाई के बाद उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में नया टकराव पैदा कर दिया है। तेजस्वी का कहना है कि मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तय होने के बाद ही वह विस्तार से अपनी बात रखेंगे। यह रुख सरकार पर सीधा राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में विवाद और तेज होने की संभावना है। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली ने पावर स्टार से कही दिल की बात। शादी और बच्चे का जिक्र सुनकर बदला माहौल। भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे इन दिनों रियलिटी शो भोजपुरी बवाल को लेकर सुर्खियों में हैं। शो में उनके साथ पवन सिंह, काजल राघवानी, तेज प्रताप यादव और निरहुआ नजर आ रहे हैं। शो के एक एपिसोड में आम्रपाली ने मजाकिया अंदाज में पवन सिंह से शादी का प्रस्ताव रख दिया।
उन्होंने कहा कि अकेले बच्चे की परवरिश करना मुश्किल होगा, इसलिए दोनों शादी कर लें और साथ मिलकर बच्चे की परवरिश करें। इस पर पवन सिंह कुछ पल के लिए हैरान रह गए और फिर दोनों हंसने लगे। बातचीत का अंदाज बाद में थोड़ा गंभीर हो गया। आम्रपाली ने पवन सिंह से पूछा कि इतने लोगों की मदद करने वाले और प्यारे इंसान होने के बावजूद क्या उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता? पवन सिंह ने जवाब दिया कि उनकी माँ उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है और वही उनकी जिंदगी का सहारा है। उन्होंने कहा कि उनकी माँ चाहती हैं कि उनकी जिंदगी बस जाए और उनका अकेलापन दूर हो। पवन सिंह ने अंत में कहा कि सब कुछ महादेव की मर्जी पर निर्भर है। बिहार में जीविका की सिलाई इकाइयों को मिलेगा स्थायी बाजार। महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने की तैयारी। जीविका की सिलाई इकाइयों ने अब तक उत्साहजनक परिणाम दिए हैं और महिला उद्यमियों के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। अब इन इकाइयों को स्थायी और लाभकारी बाजार उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्या सिंह ने राज्य स्तरीय कार्यशाला में कहा कि उद्यम स्थापित करना विकास यात्रा का पहला पड़ाव है, लेकिन इन्हें लाभप्रद और टिकाऊ उद्यम में बदलना अगला महत्वपूर्ण कदम है। कार्यशाला का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़े उद्यमों को सुदृढ़ करना, कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में सामूहिक उद्यमिता को बढ़ावा देना और महिला उद्यमियों को बेहतर बाजार अवसरों से जोड़ना रहा। ग्रांट थॉर्नटन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में तकनीकी सत्र भी हुए। विशेषज्ञों ने कहा कि मजबूत बाजार संपर्क ही महिला उद्यमों को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और लाभकारी व्यवसाय में बदल सकता है। 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपए। बिहार सरकार का नया सोशल मीडिया प्लान। एक वीडियो से 1 लाख रुपए तक कमाई बिहार सरकार ने कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ा मौका दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोशल मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स को व्यूज के आधार पर भुगतान मिलेगा। हर 1 लाख व्यूज पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। एक वीडियो पर अधिकतम भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए होगी, यानी 10 लाख व्यूज तक पहुंचने पर भी अधिकतम 1 लाख रुपए ही मिल सकेगा। यह सुविधा केवल सरकार द्वारा सूचीबद्ध क्रिएटर्स को मिलेगी। सरकार उनके पेज, हैंडल और चैनल की समय समय पर जांच भी करेगी। मकसद है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी डिजिटल माध्यम से आम लोगों तक पहुंचे और युवाओं को कमाई का नया अवसर मिले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कहा कि जल्द ही विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदन प्रक्रिया और मान्य कंटेंट की पूरी जानकारी दी जाएगी। उनका तो काम ही है, रोज करना चाहिए। तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च पर बोले प्रशांत किशोर। बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते तेजस्वी यादव को यह बार बार करना चाहिए। तेजस्वी ने 19 अगस्त को नीट पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई के विरोध में लोक भवन तक मार्च किया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब बिहार में लोग जाति धर्म या मुफ्त अनाज के बजाय नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज की जीत के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव आया है और अब मुख्यमंत्री भी शिक्षा सुधार की बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस मार्च को फ्लॉप शो करार दिया। उन्होंने कहा कि राजद ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन न तो छात्रों का समर्थन मिला और न ही जनता का। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी इसे चेहरा चमकाने का राजनीतिक हथकंडा बताया। पटना पेंट गोदाम में भीषण आग, 40 लाख का सामान राख। आसमान छूती लपटों ने मचाई तबाही। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बेरिया करणपुरा गांव में मंगलवार सुबह पेंट गोदाम में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। गोदाम में रखी ज्वलनशील सामग्री ने आग को और विकराल बना दिया। ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार दूर दूर तक दिखाई देने लगा। हजारों ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए और अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग सक्रिय हुआ। 1 दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझने के बाद सामने आया तबाही का मंजर। गोदाम का पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। राहत की बात रही कि इस अगलगी में कोई हताहत नहीं हुआ। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से हवा में हुई थी 4 राउंड फायरिंग।
बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना। बिहार सरकार ने छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्वीकार किया है कि सिवान की घटना में एक पुलिस कांस्टेबल ने भीड़ में घिरने पर बचाव में AK-47 से हवा में 4 राउंड फायरिंग की थी। सरकार ने कहा कि इस गोलीबारी से कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि असॉल्ट हथियार का इस तरह उपयोग अनुचित आचरण माना गया और संबंधित सिपाही को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस महानिदेशक ने भी निर्देश जारी किए हैं कि AK-47 जैसे हथियार सामान्य कानून व्यवस्था संभालने में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। हलफनामे में हाथी चौक की घटना का भी जिक्र है, जहां एक ASI ने 9 मिलीमीटर पिस्तौल से 2 बार हवाई फायरिंग की थी। इसमें 3 आंदोलनकारी हल्की चोटों से घायल हुए। सरकार ने स्पष्ट किया कि इन चोटों का AK-47 फायरिंग से कोई संबंध नहीं है। फिलहाल बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार ने कहा कि शुरुआत में प्रदर्शन शांत था, लेकिन बाद में उपद्रवी तत्वों के घुसने से स्थिति हिंसक हो गई। इस हिंसा में 157 पुलिसकर्मी और 7 अन्य सरकारी कर्मचारी घायल हुए। मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूं, फोन पे लॉक हो जाएगा। साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए उड़ाए। भागलपुर जिले के रंगरा थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने नया पैंतरा अपनाकर ग्रामीण को शिकार बनाया। रंगरा गांव निवासी रूदल मंडल को ठग ने यूको बैंक का मैनेजर बनकर फोन किया और कहा कि उनका बैंक खाता लॉक हो गया है। इसे अनलॉक कराने के लिए तुरंत फोन पे ऐप पर ऑनलाइन KYC करना होगा। घबराए पीड़ित ने ठग के बताए निर्देशों का पालन किया और पासवर्ड ऑफ OTP दर्ज कर दिया। इसके बाद खाते से 1 लाख रुपये निकालकर कैलाश राय नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। ठग ने उन्हें सलाह दी कि 24 घंटे तक खाता न देखें। जब पीड़ित ने जांच की तो उनकी मेहनत की कमाई गायब थी। उन्होंने तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 और नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी के खाते और मोबाइल नंबर की जांच कर रही है। जीविका दीदियों के लिए खुशखबरी। 10,000 के बाद अब मिलेगी 20,000 की दूसरी किस्त। बिहार सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पहले चरण में जीविका दीदियों को 10,000 रुपये की सहायता राशि दी गई थी। अब दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपये देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भागलपुर जिले में करीब 3,000 आवेदन जमा हो चुके हैं। चयन प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि पहली किस्त का उपयोग निर्धारित आर्थिक गतिविधि में हुआ या नहीं, साथ ही आवेदक पर कोई आरण लंबित है या नहीं, स्वयं सहायता समूह की बैठकों में उसकी नियमित भागीदारी है या नहीं, इन मानकों पर जांच होगी। दूसरी किस्त का उपयोग पुराने कारोबार को बढ़ाने या नया व्यवसाय शुरू करने में किया जा सकेगा। इससे छोटे कारोबार को पूंजी मिलेगी और ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ेगी। ग्राम संगठन के माध्यम से पात्रता की जांच कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जीविका के DPM स्वर्णिमल गेरन ने बताया कि प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और पात्रता की जांच के बाद ही राशि दी जाएगी। अब लंबे सफर में भूख की टेंशन खत्म। 32 ट्रेनों में मिलेगी मिनी पेंट्री की सुविधा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल की है। समस्तीपुर रेल मंडल होकर गुजरने वाली 32 प्रमुख ट्रेनों में अब मिनी पेंट्री की सुविधा शुरू की जाएगी। इसमें एक 3419/13420 मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस भी शामिल है। पहले यात्रियों को भोजन और नाश्ते के लिए स्टेशनों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब ट्रेन में ही खाने पीने की सामग्री उपलब्ध होगी। जयनगर और मिथिलांचल एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को भी इस सुविधा से जोड़ा जा रहा है। रेलवे का उद्देश्य है कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर खानपान सुविधा मिले। इससे परिवार के साथ यात्रा करने वाले बुजुर्ग और बच्चों को बड़ी राहत होगी। रेलवे का यह कदम बिना पेंट्री कार वाली ट्रेनों में खानपान की व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यात्री सफर के दौरान भूख की चिंता से मुक्त होकर आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। मुजफ्फरपुर में चलती XUV कार में लगी भीषण आग। चालक की सूझबूझ से बची 7 जानें। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के नरोली चौक के पास बुधवार को एक चलती XUV कार अचानक आग की चपेट में आ गई। कार में परिवार के 7 सदस्य सवार थे, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल थीं। वाहन मालिक कुमार चंद्रमणि अपने परिवार के साथ पूजा में शामिल होने बलुआ गांव जा रहे थे। नरौली चौक के पास पहुंचते ही स्टीयरिंग के पास से धुआं और लपटें निकलने लगीं। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर गई।
चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए वाहन रोक दिया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर में पूरी गाड़ी धू धू कर जलने लगी। स्थानीय लोग मौके पर जुटे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी गाड़ी जलकर नष्ट हो चुकी थी। राहत की बात रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है और जांच जारी है। भोजपुर में भरत तिवारी के घर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी। बहन ने बांधी राखी, परिवार ने रखी मांगें। भोजपुरी अभिनेता और भाजपा सांसद मनोज तिवारी सोमवार को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के परिवार से मुलाकात की। परिजनों ने सांसद के सामने पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने की मांग रखी। मनोज तिवारी ने आश्वासन दिया कि भरत तिवारी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि न्याय की दिशा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और एक सिपाही की गिरफ्तारी भी हुई है। मुलाकात के दौरान भरत तिवारी की बहन रूबी कुमारी ने सांसद की कलाई पर राखी बांधी। इस भावुक पल ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया। सांसद से विस्थापित परिवारों ने भी अपनी समस्याएं साझा कीं। उन्होंने बताया कि उन्हें जो जमीन दी गई है वह नीची है और बरसात में जल जमाव हो जाता है। मनोज तिवारी ने आश्वासन दिया कि मिट्टी भराई कर जमीन को ऊंचा किया जाएगा और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। धर्म हो रहा बदनाम, उखड़वा के फेंकवा देंगे। बांका में कांवड़ यात्रा के दौरान अश्लील डांस पर भड़के कांवरिया श्रावणी मेले के दौरान बांका जिले में कांवरिया पथ पर एक सेवा शिविर में अश्लील नृत्य का आयोजन होने से विवाद खड़ा हो गया। इंटरनेट मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवती को डांस करते देखा गया। छत्तीसगढ़ से आए एक कांवरिया ने इसका विरोध किया और माइक पर आयोजकों को फटकार लगाते हुए कहा कि यह धार्मिक यात्रा का मार्ग है, यहाँ अश्लील कार्यक्रम आस्था और संस्कृति के खिलाफ हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे आयोजनों से धर्म बदनाम होता है और इन्हें तुरंत बंद करना चाहिए। कांवरियों ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की यात्रा श्रद्धा और भक्ति का पर्व है। सेवा शिविरों का उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुविधा देना होना चाहिए, न कि मनोरंजन के नाम पर अशोभनीय कार्यक्रम करना। उन्होंने मांग की कि यहाँ भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि कांवरिया पथ के कुछ हिस्सों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, खासकर सुनसान इलाकों में। आरोप है कि भीड़ जुटाने के लिए होटल और शिविर संचालक बाहरी कलाकारों को बुलाकर नृत्य कराते हैं। प्रशासन ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि धार्मिक यात्रा की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार में किसानों की बल्ले बल्ले, मुफ्त बीज और नजदीकी बाजार, सरकार उठाएगी ढुलाई का खर्च। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। गन्ना बिहार के लाखों किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। दरभंगा में आयोजित गन्ना किसान संगोष्ठी सह प्रशिक्षण कार्यशाला में मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। सकरी और रैयाम चीनी मिलों के शुरू होने से किसानों को गन्ने के लिए नजदीकी बाजार मिलेगा और ढुलाई का खर्च सरकार उठाएगी। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने उन्नत प्रभेद, पोषक तत्व, कीट प्रबंधन, कृषि यंत्रीकरण और गुणवत्तापूर्ण बीज के उपयोग पर जानकारी दी। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर और विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा ने किसानों से निबंधन कराने और नई तकनीक अपनाने की अपील की।